एंटर करिए कॉलेज का नेम, इसलिए जैसे ही होगा मैं एडमिट कर दूंगा, अभी आया नहीं है। तो यूनिक्स कमांड्स जो हैं आपके, इसमें यूनिक्स एक कमांड CUI बेस्ड सिस्टम है। इसमें हम अलग अलग टास्क परफॉर्म करने के लिए वेरियस टाइप ऑफ कमांड देते हैं। सामने आपके स्क्रीन पे शेयर यूनिक्स वर्जन्स के कमांड दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे कि डेट, mkdir, cd, pwd, rmdir, ls, sp, mv, rm, cat, cal, who, tput, clear, man, पासवर्ड, path, ps, chmod, chon, more। इस तरह से बहुत सारे कमांड्स हैं। तो कुछ कमांड्स हम लोगों ने देखे थे, उनका क्या यूज है उसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं, थोड़ा सा ब्रशअप हो जाएगा। देखिए डेट कमांड का यूज किया था, मुझे लगता है कि टर्मिनल सभी लोगों ने ऑनलाइन टर्मिनल यूज किया होगा। तो डेट कमांड जो होता है उसका मेन पर्पस है कि करंट सिस्टम की डेट को बताता है। आज क्या वो हो रहा है? तो डेट कमांड जो है सामने स्क्रीन में आ रहा है कि डेट इज यूनिक्स कमांड। यूनिक्स केस सेंसिटिव है, तो हर एक कमांड को आप जिस फॉर्मेट में जिस तरह से लिखा हुआ है उसी तरह उसको लिखना है। तो डेट अगर स्मॉल में आप लिखते हैं अपने टर्मिनल पे, तो उस टर्मिनल को हम बोलते हैं कि जिसमें कि आपका जो करंट सिस्टम है उसके एग्जैक्ट डेट को वो डिस्प्ले करता है, एग्जैक्ट डेट को डिस्प्ले करता है। तो उसमें लिखा हुआ है डिस्प्लेज द डेट एंड टाइम, ये करके भी देखा था हम लोगों ने यहाँ पे। तो अगर आप कोकेल्क ऑनलाइन टर्मिनल यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे आप ये सारे कमांड्स रन करके देखिएगा। डेट कमांड इट डिस्प्लेज द डेट एंड टाइम। हर कमांड का सिंटेक्स विद एग्जांपल और डिस्क्रिप्शन ये आपको पता होना चाहिए। जनरली जो मोस्टली यूनिक्स सिस्टम होते हैं वो 250 के आसपास के यूनिक्स कमांड को सपोर्ट करते हैं, उससे ज़्यादा या उससे कम, लेकिन इतने सारे कमांड्स होते हैं। तो सारे कमांड नहीं, लेकिन कुछ जो बेसिक कमांड्स हैं उनके क्या यूज़ हैं वो आपको पता होना चाहिए। डेट कमांड इट डिस्प्लेज द डेट एंड टाइम, और इसको ये जो डॉलर है ये आपका हर सेल का, जो सेल होती हैं जैसे बैच सेल, सी सेच, कॉर्न सेल, ये हर सेल का एक अपना एक प्रॉम्प्ट होता है। तो जो बैच सेल होती है उसका प्रॉम्प्ट डॉलर होता है, जो हम लोगों ने यूज़ किया कोकेल जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें डॉलर साइन से आता है। वहाँ पे टर्मिनल पे जब प्रॉम्प्ट आता है डॉलर, वहाँ पे आप डेट कमांड लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आपको जो करंट डेट आ जाएगी, और उसका फॉर्मेट क्या होगा सामने लिखा हुआ है आपके कि जैसे वेडनेसडे मार्च 31, टाइम लिखा हुआ है 16 24 आवर के में टाइम लेता है, और IST ईयर। इस तरह से कंप्लीट डेट एंड टाइम का फॉर्मेट आपको डिस्प्ले करता है। तो ये आपका डेट कमांड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कैल कमांड। कैल कमांड क्या करता है? इट डिस्प्लेज द कैलेंडर ऑफ एनी स्पेसिफिक मंथ ऑफ द ईयर। अगर आपको किसी भी जो भी मंथ करंट मंथ का है, किसी भी मंथ और ईयर को आपको डिस्प्ले कराना है तो इट कैलेंडर स्पेसिफिक मंथ को डिस्प्ले करेगा। जैसे आपने कैल 2004 लिख दिया, 2020 लिख दिया, तो वो क्या करेगा 2020 के सारे मंथ को शो करेगा। तो किसी भी ईयर को एज ए पैरामीटर लेता है ये, और वहां पे आप उसको शो कर देंगे। और अगर आप नहीं पास करेंगे इसके अंदर कोई भी वैल्यू, तो ये आपकी करंट ईयर की वैल्यू को शो करेगा। जैसे कैल करके आप एंटर कर दीजिए तो आपको केवल 2020 का कैलेंडर आ जाएगा। अगर किसी स्पेसिफिक ईयर का करंट कैलेंडर चाहते हैं तो वहां पे उसको एज ए पैरामीटर आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट कमांड हु कमांड होता है। हु कमांड का मेन पर्पस क्या है? जब आप टर्मिनल पे लॉगिन होते हैं, यूनिक्स मल्टी यूजर सिस्टम है, कई सारे यूजर्स सर्वर को एक्सेस करते हैं। तो जितने भी यूजर्स हैं उनके अगर आपको के बारे में पता करना है, कौन कौन से यूजर आपके करेंटली सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं, जो आप अपने जिस सिस्टम को आप एक्सेस करने जा रहे हैं उसके उसमें आपके अलावा और कौन सिस्टम और कौन यूजर्स हैं,
उनको भी बारे में जानकारी लेनी है तो कौन सा कमांड यूज करते हैं, हु कमांड यूज करते हैं। इट डिस्प्लेज द लिस्ट ऑफ यूजर्स दैट आर करंटली लॉग्ड इनटू द सिस्टम। जो भी सिस्टम के अंदर जो भी लॉग इन यूजर हैं करेंटली, वो आपको दिखाता है। तो हु कमांड एंटर प्रेस करने के बाद आपको यूजर का नाम, अगर कंसोल से आए हुए हैं तो वो सिस्टम कंसोल दिखाएगा, डेट दिखाएगा, टाइम दिखाएगा। नेक्स्ट यूजर ऐसे करके यूजर से आएंगे। तो करंट यूजर जो होंगे लॉगिन, उन्हीं का स्टेटस हु कमांड देता है। कैट कमांड क्या होता है? अब देखिए कमांड्स सब सिमिलर हैं लेकिन उनका पर्पज अलग है। कैट कमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। कैट कमांड से आप फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। कैट कमांड से फाइल में अमेंडमेंट, न्यू फाइल मतलब पुरानी फाइल में डेटा ऐड किया जा सकता है। तो कैट कमांड का यूज होता है बहुत ज़्यादा। तो कैट कमांड से हम जनरली किसी फाइल के में न्यू फाइल को क्रिएट करते हैं। किसी भी पुरानी फाइल में डेटा को ऐड किया जाता है। क्रिएट फाइल, अमेंड फाइल। और कैट कमांड में जब फाइल आप बनाते हैं तो कैट कमांड लिखने के साथ स्पेस और जो भी फाइल का नाम आप देना चाहते हैं उस फाइल का नाम आप देते हैं। कैट कमांड के साथ स्पेस और जो भी आप फाइल का नाम बनाना चाहते हैं, जैसे मान लिया कि आप डेमो डॉट बनाना चाहते हैं LST या डेमो डॉट TST, तो उस टेक्स्ट फाइल में आप दे देंगे। और अगर आप नहीं नाम देंगे, केवल नेम देंगे, तो वो बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट में फाइल बन जाती है। तो कैट स्पेस और साथ में फाइल का नेम जैसे ही एंटर करेंगे तो वो प्रॉम्प्ट हट जाता है। तो तब आपका एक अलग से ब्लैंक कर्सर आने लगता है। तो वहाँ पे आप अपनी फाइल के बारे में, जैसे आप अपने बारे में 4 लाइन लिखने चाहते हैं तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। और जब फाइल क्रिएट हो जाए, उसमें कंटेंट आपने लिख लिया है, कैट फाइल नेम एंटर, देन राइट द नंबर ऑफ लाइंस विच यू वांट टू एंटर इन द फाइल। लास्ट में आपको फाइल को टर्मिनेट करना है, या आपको सिस्टम को ये बताना है कि अब आप फाइल कंप्लीट कर चुके हैं और आप प्रॉम्प्ट पे अगेन आना चाहते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप प्रॉम्प्ट पे बाहर आना चाहते हैं, प्रॉम्प्ट पे आना चाहते हैं दोबारा से, तो वहाँ पे आपको कंट्रोल डी प्रेस करना पड़ता है, कंट्रोल डी प्रेस करना पड़ता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो करेंगे हम लोग आगे चल के। लेकिन अभी मैं आज कमांड बता दे रहा हूँ, फिर मैं इसको रन करके दिखा दूंगा। तो कैट कमांड, फाइल नेम, उसकी फिर नंबर ऑफ लाइंस, देन कंट्रोल, वी हैव टू प्रेस द कंट्रोल डी, देन वी फाइंड द प्रॉम्प्ट। तो आपकी फाइल बन चुकी है। अब आप फाइल को देखें कैसे, क्या लिखा है आपने। तो फाइल को देखने के लिए हम लोग के पास कमांड होता है कि आप अगेन टाइप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट ये कमांड हम बहुत ज़्यादा हम लोग को पढ़ना है नेक्स्ट यूनिट के अंदर। ls कमांड, ls कमांड का बहुत ज़्यादा यूज़ है और उसके अलग पर्पस होते हैं। तो डिटेल में तो हम लोग आगे चलेंगे, लेकिन ls कमांड डिस्प्लेज द लिस्ट ऑफ द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। डिस्प्लेज द लिस्ट ऑफ द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। जितने भी आपकी करंट डायरेक्टरी के अंदर नंबर ऑफ सब डायरेक्टरीज हैं, फाइल्स हैं, उनको शो करता है ls कमांड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। इसमें बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे ऑप्शंस यूज होते हैं। तो अगर आप ls कमांड में किसी विदाउट ऑप्शन यूज करेंगे तो आपको नंबर ऑफ फाइल्स आ जाएंगी, नंबर ऑफ डायरेक्टरीज आ जाएंगी और उनकी डिटेल्स कॉलम फॉर्मेट में आ जाती है। इसके बाद आपका, हाँ यहाँ पे ये डेट गलत लिखा हुआ है, ls लिखना चाहिए था। mkdir कमांड सभी को पता है। mkdir मेक ए डायरेक्टरी, create a directory. If you want to create the directory in the current location, करंट लोकेशन में आपको अगर क्रिएट करनी है डायरेक्टरी, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो क्रिएट करने के लिए यहाँ पे mkdir कमांड यूज़ होता है। ये कमांड डॉस में भी और अलग सिस्टम में भी यूज़ करते हैं। अब प्रीवियसली एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी को अगर आपको डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो आप कौन सा कमांड यूज़ करेंगे, rmdir। तो ये दो कमांड हम लोग यूज़ फ्रिक्वेंटली करते हैं डॉस के अंदर, सिमिलर है उस वैसे ही। इसके बाद हम लोग के पास नेक्स्ट कमांड है mv कमांड। mv कमांड क्या होता है? mv कमांड से दो काम होते हैं। पहली चीज तो ये है कि आप अपनी एक फाइल की कॉपी बना सकते हैं, मूव कर सकते हैं। मान लिया कि आपकी फाइल लोकेशन नंबर 1 पे है और फाइल 1 नाम है मान लिया, तो उसको आप लोकेशन नंबर 2 पे डालना चाहते हैं।
तो फाइल 1 की जो है लोकेशन नंबर 1 से कॉपी कट होके लोकेशन नंबर 2 पे चली जाती है। तो mv कमांड इज यूज्ड टू मूव द फाइल्स और ग्रुप ऑफ फाइल्स फ्रॉम डेस्टिनेशन फोल्डर। इसके साथ ही साथ आप फाइल को मूव कर सकते हैं और रीनेम भी कर सकते हैं। ये एक नया फीचर दिया है कि अगर आपको फाइल को मूव करना है और साथ में आप चाहते हैं कि जब नए लोकेशन पे जाए तो इसका नाम दूसरा हो जाए, न्यू नेम से आ जाए, तो आप उसमें रीनेम भी पॉसिबिलिटी है। तो कैसे इसको यूज करेंगे, mv कमांड लिखते हैं, फिर हम c1 b1। तो जब आपने कोई भी पाथ नहीं दिया है, कोई भी पाथ नहीं दिया है फाइल में नेम में, तो आपके करंट, इसका मीनिंग है कि आप करंट लोकेशन जहाँ पे भी हैं, करंट फोल्डर में जो 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 है वहीं पे फाइल आप मूव करना चाहते हैं। तो C1 मूव टू B1। अब B1 क्या है, उसका रीनेम है। C1 को हम एक तरह से B1 बना दे रहे हैं। C1 का एग्जिस्टिंग खत्म हो जाएगी और B1 के नाम से आ जाएगी। तो यहाँ पे कट और पेस्ट हो रहा है और साथ में उसका रीनेम भी हो रहा है। तो mv command is capable in the Unix to rename the file and also capable to move the file from source to destination। तो mv c1 c2 हो गया। इसके बाद अगर आपने कोई डायरेक्टरी पाथ नहीं दिया तो करंट लोकेशन पे चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं किसी नई डायरेक्टरी में जाना तो यहाँ पे जो abc कमांड है, ये abc सॉरी, तो mv c1 फाइल को c2 के नाम से मूव करना है और कहाँ पे मूव करना है, abc फोल्डर के अंदर। तो आप इस फोल्डर का नाम भी आप दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे केवल नेम फोल्डर का दिया गया है, तो मतलब डायरेक्टरी का दिया गया है। तो डायरेक्टरी आपकी बनी होनी चाहिए, डायरेक्टरी क्रिएट होनी चाहिए, एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी होनी चाहिए। ये कमांड आपकी डायरेक्टरी को क्रिएट नहीं करता है। अगर आपकी डायरेक्टरी क्रिएट नहीं है तो आपको पहले डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी mkdir कमांड से, इसके बाद आप उसमें अपनी फाइल को मूव कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है mv कमांड। इसके बाद हम लोग कमांड यूज करते हैं cp कमांड। cp कमांड का यूज क्या होता है, फॉर कॉपिंग वन और मोर फाइल्स। अगर एक से ज्यादा फाइलों को हम यूज कॉपी करना चाहते हैं तो mv कमांड और cp कमांड में डिफरेंस है। mv कमांड आपके सोर्स फाइल्स को उठा कट करके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है, रीनेम कर देता है। cp कमांड सोर्स फाइल की एक कॉपी बनाता है और डेस्टिनेशन तक ले जाता है। यहाँ पे सोर्स फाइल अवेलेबल रहता है, डेस्टिनेशन उसकी कॉपी होती है, और mv कमांड में सोर्स फाइल नहीं रहती है, खत्म हो जाती है। तो ये डिफरेंस है। तो और साथ ही साथ इसमें एक फैसिलिटी और है कि आप mv कमांड और cp कमांड से एक समय में कई सारी फाइल्स को बना सकते हैं। यूनिक्स provide the capability to make the more than one files in directory with a single invocation of the command। एक ही समय में आप कई सारी फाइल्स और डायरेक्टरी को बना सकते हैं यूनिक्स के अंदर, ये इंपॉर्टेंट फीचर। इसके बाद rm कमांड जो होता है, rm जो है आपका, देखिए rmdir कमांड डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए है, और अगर फाइल को रिमूव करना है तो rm कमांड यूज करना पड़ेगा। दोनों में डिफरेंस है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कंफ्यूजन रहता है कि rmdir और rm में क्या अंतर है। कई लोग ये समझते हैं कि rm से डायरेक्टरी भी डिलीट हो जाती है, फाइल भी डिलीट हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। rm कमांड केवल फाइल्स को, एक या एक से अधिक फाइलों को रिमूव करता है, और rmdir कमांड डायरेक्टरीज को रिमूव करता है। ये अपने क्लियर रखिए। rm command is deletes the one or more files while rmdir command is used to delete the directory। नेक्स्ट है cat कमांड। cat कमांड क्या होता है, cat कमांड हम लोगों ने अभी पहले भी देखा था। यहाँ पे cat कमांड का पहला यूज क्या है कि न्यू, टू क्रिएट द न्यू फाइल, टू क्रिएट द न्यू फाइल। ओके, अब एक और यूज आ गया cat कमांड का। एक ही कमांड के यूज बहुत सारे हैं। अभी आपने मूव कमांड देखा तो उसकी एक कट पेस्ट करने के लिए है और साथ में उसको रीनेम करने के लिए भी। तो दो फैसिलिटी दे रहा है मूव कमांड। ऐसे ही आपका जो कैट कमांड है, पहला तो वो फाइल बनाने का है और दूसरा उस फाइल को, कंटेंट को अगर शो करना है आपको। अभी आपने फाइल बनाई थी कैट और फाइल1 नाम से, तो उस फाइल को अगर आपको दोबारा दिखना चाहते हैं तो उसमें कैट फाइल नेम दे देंगे, एग्जिस्टिंग फाइल का नेम दिया जाएगा, तो उसके कंटेंट को वो शो कर देगा। और साथ ही साथ इस फाइल जो आपने फाइल ओपन की है, रीओपन की है, तो उसमें आप नए लाइंस को ऐड कर सकते हैं, अमेंडमेंट की भी फीचर देता है।
और जैसे ही नई लाइन ऐड करेंगे फिर आपको लास्ट में कंट्रोल डी करना होगा, फाइल से बाहर आके आ जाएंगे, मतलब फाइल सेव हो जाएगी और बाहर जाएगी, और फिर आप डिस्प्ले करके देख सकते हैं कि क्या आपने अमेंडमेंट किया। कैट तीन तरीके की चीजें है, फाइल क्रिएट करने की, फाइल के कंटेंट को शो करने की, और फाइल को अमेंड करने की। इसके बाद हम लोग के पास नेक्स्ट कमांड है टीपुट क्लियर कमांड। हर कमांड का यूज क्लियर होना चाहिए, आपसे मैंने बताया था टर्मिनल आप लोग में हर कमांड को रन करके देख लीजिए, तो वो जरूर देखते रहिए, क्योंकि आप सारे कमांड आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि सारे ऑप्शन आपको खुद से बुक से करने हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शन बताए जाएंगे। टीपुट क्लियर, क्लियर द स्क्रीन। अगर हमें कंटेंट को शो कर प्रीवियस जो कमांड लिखे हैं उसको डिलीट करना है, रिमूव करना है, स्क्रीन क्लियर करना चाहते हैं, तो टीपुट क्लियर कमांड या कई सेल में क्लियर कमांड। और एक चीज और याद रखिएगा, सारे कमांड हर सेल में नहीं चलते हैं, कुछ कमांड वहां पे चलते हैं, कुछ अदर सेल में चलते हैं। तो जो कमांड उसमें रन होता है, जो उसमें एज ए इंटरनल कमांड है, तो वो डिस्प्ले हो जाएगा आउटपुट उसका। और जो इंटरनल कमांड नहीं है, एक्सटर्नल कमांड है, या उसके करस्पॉन्डिंग फाइल सेल फाइल नहीं अवेलेबल है आपके सेल के अंदर, तो वो आपकी एरर्स हो जाएगा, कर देगा कि दिस कमांड इज नॉट इन द शेल। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक तरह से है कि जो सेल जिन कमांड्स को यूज करती है उन्हीं को आप यूज कर सकते हैं, और अगर एक्सटर्नल कमांड यूज करने हैं तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक फाइल आपको स्टोर करनी पड़ेंगी। तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद एक चीज और है हम लोग का PWD। अब PWD को हम लोग जनरली, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आपको ये याद रखिएगा कि PWD जहां पे भी आप लिखते हैं अभी इससे पहले, तो इसका मतलब क्या समझते हैं आप लोग? जिसको यूनिक्स के बारे में नहीं पता है तो वो आप क्या कह सकते हैं, अगर PWD बताएंगे तो इसका मीनिंग क्या है कंप्यूटर के अंदर, आप लोग बोलेंगे पासवर्ड। PWD यूज्ड फॉर पासवर्ड, लेकिन ऐसा नहीं है। यूनिक्स के अंदर PWD का मीनिंग होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ये सब कंफ्यूजिंग कमांड जरूर आते हैं। PWD command is used in the Unix operating system to display the present working directory। आप जिस डायरेक्टरी में करेंटली काम कर रहे हैं, जैसे प्रॉम्प्ट दिख रहा है, तो आप चाहते हैं हम कहाँ पे अवेलेबल हैं इस समय सिस्टम पे, किस पाथ को बिलोंग कर रहे हैं। तो करंट पाथ को अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टर्मिनल में PWD कमांड यूज करना पड़ेगा, जिसका मतलब होता है यहाँ पे पासवर्ड नहीं है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, करेंटली आप कहाँ पे अवेलेबल हैं। तो हमेशा PWD का फुल फॉर्म अपने दिमाग में रखिए कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर करना है पहले से। CD कमांड क्या होता है? CD कमांड सभी को पता है, चेंज द करंट डायरेक्टरी। अब CD कमांड क्या करता है? करंट डायरेक्टरी को चेंज करता है। यहाँ पे दो बातें याद रखनी है आपको, कि अगर आप CD कमांड लिखते हैं और एंटर करते हैं तो वहां पे कुछ नहीं होगा। जैसे ही CD कमांड लिखने के बाद डायरेक्टरी का नाम देंगे आप, तो वहां पे आपका उस डायरेक्टरी पे वो पहुंच जाएगा। जो CD आपने लिखा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ CD राम, तो अगर पहले तो होम और इस पे थे PWD, देखिए देखिए, और जब आपने CD राम लिख दिया तो आप उस डायरेक्टरी पे पहुंच गए। दूसरी दो चीजें और याद रखनी है CD कमांड के अंदर, कि डॉट और डबल डॉट का क्या डिफरेंस होता है। तो डॉट का बताया था मैंने कि करंट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है, और डबल डॉट जो होता है वो पेरेंट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है। डॉट करंट डायरेक्टरी को और डबल डॉट पेरेंट डायरेक्टरी को करता है। तो जब आप CD कमांड के साथ CD डॉट लिखेंगे स्पेस के साथ में, CD स्पेस डॉट, तो आपको जहां पे आप अवेलेबल हैं वो करंट डायरेक्टरी में ही रहेगा। तो इसका यूज तो ज्यादा नहीं होता है, लेकिन हम लोग CD डबल स्पेस डबल डॉट का यूज बहुत ज्यादा करते हैं। तो CD स्पेस डबल डॉट को अगर आप लिखेंगे तो आप जहां पे अवेलेबल है उसके एक पहले पेरेंट डायरेक्टरी तक पहुंच जाते हैं। CD डबल डॉट पेरेंट डायरेक्टरी तक पहुंचाता है। तो ये जो चीजें हैं ये डॉस में भी अवेलेबल हैं। तो ये CD के बारे में है चीजें आपको जो रिमेंबर रखनी है। तो ये हम लोगों ने कमांड देखे। अब कुछ कमांड जो कैटेगरीज हैं थोड़ा सा, ये कि जनरल पर्पस यूटिलिटीज कमांड जो होते हैं, जो हम लोग यूनिक्स सिस्टम को रन करने के लिए डेली यूज करते हैं, जनरली यूज करते हैं, वो कमांड है हमारे सामने लिखा हुआ कैल डेट इको BC प्रिंटफ पासवर्ड मैन व्हाट इज मेल। अब इसमें देखिए पासवर्ड लिखा है, पास WD, ये पास WD और PWD ये दोनों अलग हैं, इनका पर्पस अलग है। PWD का पर्पस हम लोगों ने देखा कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को शो कर रहा है, पास WD का पास होता है वो पासवर्ड के लिए है। तो इसको देख लेते हैं। BC कमांड जो है आपका बेसिक बेस कैलकुलेटर। अगर आपको यूनिक्स के अंदर कैलकुलेटर यूज करना है, आप न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करना चाहते हैं,
तो यहाँ पे कैलकुलेटर जो होता है वो BC कमांड से, बेस कैलकुलेटर के नाम से आता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ वी यूज कैलकुलेटर इन द यूनिक्स। तो हमें याद रखना है कि BC कमांड जो है, जिसका फुल फॉर्म है बेस्ड कैलकुलेटर, उससे यूज किया। तो बेस कैलकुलेटर जैसे ही ऑन करेंगे तो आप न्यूमेरिकल, जैसे यहाँ पे दिया हुआ 12+5 किया आपने या मल्टीप्लाई किया, कुछ भी आप ऑपरेशन कर सकते हैं, उसका आंसर आपको तुरंत मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट है इको कमांड। इको कमांड बहुत यूज होता है। इको कमांड जो होता है वो मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए होता है। अब दो तरीके के मैसेज डिस्प्लेइंग कमांड हैं यूनिक्स के अंदर। पहला कमांड है आपका इको कमांड और दूसरा कमांड है प्रिंटफ कमांड। तो इको कमांड जो होता है वो आपके, अभी देखिए सिंटेक्स देखिएगा, इको कमांड में हमने डबल कोड नहीं दिया है। इको कमांड में डबल कोड्स के बिना भी आपको आउटपुट दिखा देगा। लेकिन अगर आप printf कमांड यूज करते हैं तो printf कमांड आल्सो यूज फॉर डिस्प्लेइंग द स्ट्रिंग कंटेंट इन द कंसोल। लेकिन printf में हमें डबल कोड लगाना पड़ता है एज ए स्ट्रिंग बनाने के लिए। तो printf जो होता है स्ट्रिंग फॉर्मेट में वैल्यू को लेता है। मेलेक्स कमांड है, ये मेलिंग के लिए यूज होता है। तो ये जब आप मेल का पढ़ेंगे तो मेलेक्स कमांड यूज करेंगे। पासवर्ड, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने PWD देखा, PWD का मीनिंग अभी तक जो था हम लोग के पास पहले पासवर्ड के नाम से जानते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं है। PWD का यूनिक्स में पर्पस है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, और पास WD कमांड जो है वो पासवर्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप अपने पासवर्ड को जानना चाहते हैं तो पास WD कमांड यूज करेंगे, एंटर करेंगे तो करंट पासवर्ड आपका आ जाएगा।